दोस्तों, आज हम आचार्य प्रशांत की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद को समकालीन भारत में वेदांतिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ मानते हैं। 1978 में प्रशांत त्रिपाठी के रूप में जन्मे उनकी प्रभावशाली योग्यता है IIT दिल्ली से बीटेक, IIM अहमदाबाद से MBA और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता। लेकिन राष्ट्र की सेवा करने के बजाय उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षण का रास्ता चुना, या ऐसा दावा करते हैं। अपने प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, 5.9 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले YouTube चैनल और किताबों और कोर्सेज की श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने लाखों अनुयायियों को इकट्ठा किया है। लेकिन क्या ये ज्ञान है या शोषण? इस स्क्रिप्ट में हम एक्सपोज करेंगे कि आचार्य प्रशांत कैसे भगवद गीता के नाम पर अंधविश्वास बेचते हैं, हिंदू ग्रंथों में ज्ञान की विशिष्टता पर सवाल उठाते हैं, जबकि कुरान और बाइबल जैसों को सूक्ष्म रूप से खारिज करते हैं। धर्म के नाम पर कोर्स और किताबें बेचकर धन कमाते हैं, शिक्षित लोगों को मूर्ख बनाते हैं और आधुनिक अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ राय नहीं, ये उनके अपने शब्दों, साथियों की आलोचनाओं और उनके कार्यों की वास्तविकताओं पर आधारित है। तैयार हो जाइए, तीखा खुलासा है। भाग 1, गीता के नाम पर अंधविश्वास बेचना। आचार्य प्रशांत को भगवद गीता बहुत पसंद है। वे इसके 17 रूप सिखाते हैं। वीडियो सीरीज जैसे भगवद गीता और गीता माधुर्य हैं, और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन गीता आधारित आध्यात्मिक परीक्षा चलाते हैं। लेकिन यहाँ पकड़ है, वे इसे ऐसे मोड़ते हैं कि नए प्रकार के अंधविश्वास लोगों को फंसाते हैं। गहन अंतर्दृष्टि के रूप में छिपे अंधविश्वास। उनकी रीतियों की आलोचना लीजिए। विभिन्न वार्ताओं में वे मूर्ति पूजा, व्रत और कर्मकांड को मात्र मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग या मिथक कहते हैं। वे कहते हैं कि ये अहंकार के लिए सहारा है, सच्ची आध्यात्मिकता नहीं। सुनने में तर्कसंगत लगता है, लेकिन फिर वे अपनी खुद की रहस्यवाद की ब्रांड से बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, कुरान और बाइबल पर उनके लेखों में वे कहते हैं कि ग्रंथों को स्वच्छ मन से संपर्क करना चाहिए, मतलब उनके मार्गदर्शन के बिना आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन व्यवहार में वे गीता को युवा जागरण और महिला सशक्तिकरण का अंतिम उपकरण बनाते हैं, जबकि सामान्य हिंदू प्रथाओं को अंधविश्वास कहते हैं। r/hinduism पर एक रेडिट यूजर ने उन्हें बेनकाब किया। वे उपभोक्तावाद के खिलाफ हैं, लेकिन भारत में रहकर बदलाव लाने के लिए। फिर भी फेसबुक ग्रुप्स में आलोचक उन्हें अद्वैत वेदांत, जो मतलब है नास्तिक और व्यक्तित्वहीन शिक्षाएं, का अनुयायी बताते हैं। उन्हें कृष्ण को भूतों के साथ मिलाने का आरोप लगाते हैं। ये एक खंडन पोस्ट से है। आचार्य प्रशांत के अपने शब्द साफ साबित करते हैं, भूत और देवता और देवियां हमारे अपने मन से आते हैं। उन्हें कुंभ मेला को अंधविश्वास कहने का आरोप लगा, हालांकि वो फेक न्यूज निकला एक बनावटी पोस्टर से। लेकिन घटना ने कुछ गहरा उजागर किया। उनके अनुयायियों ने विरोध में उनकी किताबें जला दी, दिखाते हुए कि उनकी शिक्षाएं विभाजन पैदा करती हैं। एक YouTube वीडियो द डिस्टर्बिंग रियलिटी ऑफ आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड में कथावाचक कहते हैं, आचार्य प्रशांत उलझे हुए हैं। वे अपनी शिक्षाओं के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, विश्वास बिना स्पष्टता के। वे ध्यान और माइंडफुलनेस को मिथक कहते हैं। कोरा पर उन्हें सीधे आलोचना करते हैं। अगर पारंपरिक प्रथाएं मिथक हैं, तो वे क्या पेश करते हैं? पेड कोर्स पतंजलि योग सूत्र या कठोपनिषद पर, जहां वे उन्हें अपनी कथा में फिट करते हैं। ये सुलभ ज्ञान नहीं, ये सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हैं, जैसा यूजर क्वेरी कहता है। उनका ऐप और सेशन सब्सक्रिप्शन या दान मांगते हैं। गीता को एक वस्तु में बदलते हैं। वे विचार जैसे सत्य निराकार है बढ़ावा देते हैं। रूप पूजा को खारिज करते हैं, जो रोजमर्रा के हिंदुओं को अलग करता है, जो रीतियों में सांत्वना पाते हैं। ये अंधविश्वास का नया पैकेज है। मेरे अमूर्त वेदांत में विश्वास करो या तुम भ्रमित हो। एक्स पोस्ट जैसे @thatindic से पुष्टि। ये फेक आचार्य प्रशांत नारीवाद, एंटीनेटलिज्म, निहिलिज्म प्रचार करते हैं। हर महीने 3 करोड़ रुपए जुटाते हैं। भाग 2, क्या ज्ञान केवल गीता में है? कुरान और बाइबल को अन्य को बकवास खारिज करना। अब मुख्य दावे का विश्लेषण। क्या आचार्य प्रशांत संकेत देते हैं कि केवल गीता में सच्चा ज्ञान है, कुरान और बाइबल को बकवास बनाते हैं? वे इसे सीधे नहीं कहते, ये उनके लिए भी राजनीतिक रूप से गलत होगा। लेकिन उनकी शिक्षाएं हिंदू ग्रंथों को सूक्ष्म रूप से ऊंचा उठाती हैं, जबकि किताब पर आधारित धर्मों की आलोचना करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक YouTube वार्ता में वे सवाल करते हैं, उसके धर्म पर टिप्पणी क्यों जब तुम अपना नहीं जानते? वे कहते हैं, ईसाइयों के पास बाइबल है, सिखों के पास गुरु ग्रंथ साहिब, बौद्धों के पास धम्मपद, मुसलमानों के पास कुरान, लेकिन हिंदुओं से पूछते हैं तुमने क्या पढ़ा? मतलब गीता आत्म समझ के लिए श्रेष्ठ है।
उनके लेख टू अंडरस्टैंड द कुरान, गो टू इट विद अ क्लीन माइंड में वे कहते हैं, कुरान केवल पैगंबर के स्रोत से जुड़कर समझा जा सकता है, अन्यथा गलत व्याख्या। बाइबल के लिए भी वे यीशु को स्थायी धर्म के खिलाफ विद्रोही कहते हैं, लेकिन आज्ञाओं को कैसे मोड़ा जाता है उसकी आलोचना। लिंक्डइन पोस्ट में सोच कैसे कहानियां बनाती है जो पवित्र सत्य बन जाती है, सभी धर्मों को मानव आविष्कार के रूप में एक साथ जोड़ देते हैं। एक कोरा थ्रेड पूछता है, अगर ईश्वर एक है तो भगवत गीता, बाइबल और कुरान विरोधाभासी क्यों कहते हैं? प्रशांत सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन उनका अद्वैत वेदांत अद्वैत पर जोर अब्राहमिक देवताओं को अहंकार प्रोजेक्शन के रूप में खारिज करता है। आलोचक इसे बेनकाब करते हैं। एक फेसबुक पोस्ट उन्हें नास्तिकता और व्यक्तित्वहीनता बढ़ावा देने के रूप में खारिज करते हैं, जो ग्रंथों में निंदित है। वे कहते हैं एक किताब जैसे कुरान या बाइबल पर आधारित धर्म कट्टर नारकी और कट्टरपंथी बन जाते हैं, जो जे कृष्णमूर्ति के उद्धरण से शेयर ग्रुप्स में शेयर करते हैं। धर्म केवल कुछ जगहों से क्यों उभरे? वे वैश्विक धर्म मूल की जांच करते हैं, भारतीय वेदांत की श्रेष्ठता का संकेत। एक रेडिट यूजर पूछता है, एपी कभी कुरान या बाइबल क्यों नहीं सिखाते? बताओ क्यों आचार्य प्रशांत सोचते हैं कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा धर्म है? क्या ये अहंकार है? क्या कुरान और बाइबल उनके अनुसार बुरे हैं? वे उन्हें बकवास स्पष्ट रूप से नहीं कहते, लेकिन 90% गीता या उपनिषदों पर फोकस और संगठित धर्म की आलोचना से वे उन्हें कमतर लगते हैं। इंडिया इज टू रिलीजियस टू बी स्पिरिचुअल में वे कहते हैं, भारत रीतियों से चिपका है, सच्चे ज्ञान से, जो उनकी गीता शिक्षाओं में मिलता है। ये विशिष्टता एक कल्ट जैसा अनुयायी पैदा करती है, जहां अन्य ग्रंथ साइडलाइन हो जाते हैं, कम प्रबुद्ध के रूप में। विकिपीडिया से पुष्टि, वे अद्वैत वेदांत सिखाते हैं, भगवत गीता पर फोकस, पूर्व और पश्चिम दर्शन के साथ एकीकृत, लेकिन पश्चिमी सिर्फ एड ऑन्स है। भाग 3, धर्म का मुद्रीकरण, कोर्स, किताबें और पैसा मशीन। आचार्य प्रशांत सिर्फ सिखा नहीं रहे, वे व्यवसाय चला रहे हैं। उनका फाउंडेशन 3 करोड़ प्रति महीना चुकाता है। एक्स पोस्ट के अनुसार दान, किताबों की बिक्री और कोर्स से। उनके 160 से ज्यादा किताबें 20 से ज्यादा बेस्ट सेलर्स जैसे कर्मा और माया वार्ताओं से संकलित हैं। लेकिन क्या वे मूल हैं? आलोचक कहते हैं वे रीपैकेज्ड ज्ञान है, प्रीमियम कीमतों पर फ्री डिलीवरी हुक के साथ। उनका ऐप ज्ञान उद्धरण, वीडियो, लेख पेश करता है, लेकिन प्रीमियम कंटेंट पे वॉल्ड है। कोर्स 486 वीडियो सीरीज ग्रंथों और जीवन विषयों पर, जैसे लीडरशिप मास्टर क्लास या विवेका चूड़मणि। 2 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए लाइव गीता सेशन, लेकिन एक्सेस के लिए नामांकन जरूरी। हाउ टू अर्न अ हायर सैलरी में वे विडंबना से कहते हैं, जब तक ज्ञान ऊंची सैलरी का साधन है, उसकी सीमाओं को समझो। फिर भी वे ज्ञान का मुद्रीकरण करते हैं। एक रेडिट पोस्ट शिकायत है, आचार्य प्रशांत फाउंडेशन सेल्स लोग, मैंने कुछ पैसे दान किए, अब वे और के लिए कॉल करते रहते हैं। एक्स पोस्ट्स इसे बेनकाब करते हैं। @प्रसाद इनामपुरे एक वीडियो शेयर करते हैं, जहां प्रशांत कहते हैं, अच्छी आध्यात्मिकता अच्छी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आलोचक इसे पाखंड कहते हैं। 90 आवर वीक्स, योर सैलरी माय कंट्रोल में वे पैसे के लिए काम की आलोचना करते हैं, फिर भी उनका साम्राज्य इससे फलता है। अमेज़न पर किताबें जैसे आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स लाभ के लिए बिकती हैं। वे शाकाहार और पशु अधिकार बढ़ावा देते हैं, उदार, लेकिन उपनिषदों पर ई कोर्स से जुड़े। ये धर्म के लिए डॉलर है। धर्म के नाम पर कोर्स और किताबें बेचकर धन बनाना, अलगाव सिखाते हुए धन बनाते हैं। यूट्यूब से पुष्टि, नो द अदर साइड ऑफ आचार्य प्रशांत जैसे चैनल उन्हें स्कैम टेक्निक्स के लिए एक्सपोज करते हैं। वे अनुयायियों को विश्वास दिलाकर पैसे कमाते हैं कि उन्हें उनके पेड इनसाइट्स की जरूरत है दुख से बचने के लिए। भाग 4, शिक्षित लोगों को मूर्ख बनाना। आचार्य प्रशांत का ऑडियंस खुद की तरह IIT, IIM से शिक्षित युवा, लेकिन वे उन्हें मंद बुद्धि बनाते हैं। DTU या OP जिंदल में वार्ताओं में वे कहते हैं, इंडिया इज टू रिलीजियस टू बी स्पिरिचुअल, परंपराओं को नकारने को प्रोत्साहित करते हैं बिना विकल्पों के। YouTube पर आलोचक, आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड, वुमेन कंट्रोवर्सी, उन्हें मिसोजिनी या उलझी दृष्टियों का आरोप। संदीप माहेश्वरी ने कोरा पर उन्हें फेक गुरु कहा। वे एंटी नेटलिज्म, नारीवाद, निहिलिज्म प्रचार करते हैं। @that इंडिक मॉन्क के अनुसार लोगों को परिवार से दूर करने का प्रेरणा। हिजाब और बुर्का, चॉइस एंड कंट्रोवर्सी में वे घूंघट को सुरक्षा जोखिम कहते हैं, लेकिन प्रथाओं का व्यापक खारिज अनुयायियों को सब पर सवाल करने लगाता है बिना पुनर्निर्माण के। एक मीडियम पोस्ट, आचार्य प्रशांत एंड अदर कॉनमैन कहता है, वे लोगों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, गंदी ट्रिक्स यूज करते हैं। वे षोडश संस्कार को बकवास कहते हैं, सांस्कृतिक गहराई के प्रति असंवेदनशील। शिक्षित लोग अंधे अनुसरण से मूर्ख बन जाते हैं।
फेक न्यूज पर किताबें जलाना या अनंत दान। प्रशांत दोष उजागर करते हैं लेकिन अस्पष्ट सुधार देते हैं, विचारकों को निर्भर भक्तों में बदलते हैं। भाग 5, आधुनिक अंधविश्वासों को बढ़ावा देना। अंत में प्रशांत आधुनिक अंधविश्वास फैलाते हैं। वे क्वांटम फिजिक्स जार्गन का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक्स के अनुसार वे क्वांटम फिजिक्स के जार्गन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बकवास फिजिक्स वाइज। द तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी में वे इसे विश्वास का उल्लंघन कहते हैं, लेकिन भावना को आध्यात्मिकता से मिलाते हैं। उनका निराकार सत्य एक नया अंधविश्वास है। अमूर्त संकल्पनाओं की हमारे कोर्स से पूजा करो या अहंकार से पीड़ित रहो। वे गुरु पूजा की आलोचना करते हैं लेकिन अपना कल्ट बनाते हैं। अमोघ लीला प्रभु ने उन्हें रोस्टेड किया। यूट्यूब शॉर्ट्स के अनुसार बिहार विकास वार्ता में वे पार्टियों को बेनकाब करते हैं लेकिन समाधान नहीं देते, नकारात्मकता में आधुनिक अंधविश्वास पैदा करते हैं। सनक आलोचक, स्पष्टता की कमी, उलझी शिक्षाएं। वे विचार जैसे शादी एक स्कैम है बढ़ावा देते हैं। एक्स सलाह के अनुसार अलगाव की ओर ले जाते हैं। ये अंधविश्वास है। परंपरा के खिलाफ मेरे विद्रोह पर अंधे विश्वास करो, बेहतर परिणामों के सबूत बिना। भाग 6, व्यापक विश्लेषण। ये क्यों मायने रखता है? सब जोड़कर प्रशांत बुरे नहीं, लेकिन उनका मॉडल कमजोरियों का शोषण करता है। पुष्ट दावे दिखाते हैं, वे गीता को सूक्ष्म रूप से दूसरों से ऊपर रखते हैं, भारी मुद्रीकरण करते हैं, दर्शकों को मंदबुद्धि बनाते हैं और पुराने अंधविश्वासों को नए से बदलते हैं। स्रोत विकिपीडिया जीवनी, विवादों पर वेब सर्च, फेक कुंभ पोस्टर, महिला मुद्दे, एक्स पोस्ट फंडरेजिंग पर, यूट्यूब एक्सपोजे। क्या केवल गीता ज्ञान? नहीं, सभी ग्रंथों में मूल्य है, लेकिन वे इसे प्राथमिकता देते हैं। कुरान और बाइबल बकवास नहीं, लेकिन उनकी आलोचनाएं उन्हें वैसा लगाती हैं। वे नैतिक रूप से पैसे कमाते हैं, बहस योग्य। 3 करोड़ प्रति महीना व्यवसाय चीखता है, शिक्षित से मूर्ख, निर्भरता पैदा करके। आधुनिक अंधविश्वास, उनके शब्दों में अमूर्त विश्वास। ये एक्सपोजे विवेक की पुकार है, ज्ञान खोजो, गुरुओं नहीं। भाग 7, प्रतिवाद और खंडन। समर्थक कहते हैं उन्हें IIT एलुमनाई से राष्ट्रीय विकास के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार आलोचनाओं को नकार नहीं सकते। फेक न्यूज जैसे कुंभ पोस्टर, हाँ, लेकिन उनकी शिक्षाएं ऐसी गलत व्याख्याओं को आमंत्रित करती हैं। शाकाहार, अच्छा, लेकिन मुद्रीकरण से जुड़ा। वे पूर्व पश्चिम एकीकृत करते हैं, चुनिंदा शिक्षित भीड़ को आकर्षित करने के लिए। भाग 8, व्यक्तिगत कहानियां और प्रशंसा पत्र। रेडिट से क्यूरियस केस ऑफ आचार्य प्रशांत। मिश्रित दृष्टि, कुछ उपभोगवाद विरोध की प्रशंसा, लेकिन अन्य सेल्फ क्लीम्ड आचार्य मिसगाइड पीपल। इंस्टाग्राम, कमेंट सुने फ्रॉड कहते हैं, लेकिन फैन बचाव करते हैं। एक्स @स्कैमी नारायण, व्यापक सामाजिक मुद्दों से जोड़ता है, लेकिन प्रशांत का प्रभाव नकारात्मक देखा जाता है। भाग 9, आर्थिक कोण। इन बजट एंड स्पिरिचुअलिटी, वे कहते हैं धन पैदा करने वाली लालच पाप है, फिर भी उनके ऑपरेशन पाखंड बेनकाब। भाग 10, कार्रवाई की पुकार। अंधे मत खरीदो, मूल ग्रंथ पढ़ो, सभी गुरुओं पर सवाल करो, उन्हें शामिल। निष्कर्ष, सम्राट के नए वस्त्र। आचार्य प्रशांत आधुनिक व्यापारी हैं, गीता लिपटे अंधविश्वास बेचते हैं, दूसरों को सूक्ष्म खारिज करते हैं, धर्म पर धन बनाते हैं, स्मार्ट को मूर्ख बनाते हैं और नए अंधविश्वास पैदा करते हैं। धुंध के पार देखने का समय।